हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं और अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, आपको इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए भरपूर कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस भी हैं, फॉर्मूले हैं, यूनिट है, डायमेंशन है, सब कुछ है। इससे पहले की वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर और सारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। बच्चों, आपकी फ्री एजुकेशन मिल सके, आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट पता चल सके, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत करके आपके साथ लगे हुए हैं। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मजबूत करिए और जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते तब तक हम लोग आपके साथ जरूर रहेंगे। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में समझते हैं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। परिमाण में समान, बच्चों सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत किन्हीं दो आवेश दो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। बच्चों, अगर परिमाण में समान कोई दो चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर रख दिए जाएं, देखिए आपके पास फिगर बना है, एक ये डायपोल बना है, डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डायपोल है जिसका एक सिरा पॉजिटिव है और दूसरा सिरा निगेटिव है और ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों कहलाती है। देखिए, जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास एक तराजू है और इस तराजू पर दो पलड़े होते हैं। अगर दोनों पलड़े एकदम कुछ डिस्टेंस पर हैं और इस पे सेम मैग्नीट्यूड, सेम परिमाण, अगर 1 किलो का कोई सामान इधर रखा है तो 1 ही किलो का इधर बांट भी होना चाहिए बच्चों। लेकिन ये दोनों पलड़े जब समान परिमाण के हैं, लेकिन एक तरफ अगर कोई सामान है तो दूसरी तरफ बांट रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं भी, तो ये व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक तरफ प्लस का 3 कूलाम और एक तरफ -2 कूलाम है और एक दूसरे से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं। ये 3 कूलाम का है और ये 2 कूलाम का है। इलेक्ट्रिक डायपोल तभी होगा जब दोनों पलड़े, दोनों पोल्स बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के हों और इन पे चार्ज अपोजिट होना चाहिए। बच्चों, डेफिनेशन से क्लियर है कि अगर दो सेम, यहाँ एक क्यू है तो यहाँ भी एक ही क्यू है और दोनों के नेचर भी अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर भी हैं, तो ये व्यवस्था, ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। बच्चों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, परिमाण में समान, अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं और एक है प्लस का 3 माइक्रोकूलाम और दूसरा -3 माइक्रोकूलाम, और हमारे पास यहां पर बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 मीटर दी गई है। बच्चों, तो अगर हमारे पास दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश परिमाण में समान है और प्रकृति में दोनों क्या हैं? विपरीत। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत है और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर भी हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव ही तो हुआ। तो परिभाषा कहती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश एक चार्ज ले लें और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करा दे, तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। बच्चों, इसका अगर हमें न्यूमेरिकल करना हुआ तो हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लें, देखिए दोनों 3 3 के, एक ले लिया 3 माइक्रोकूलाम और एक माइक्रो में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है 2, तो ले लिया। तो हमारे पास जो आंसर आया 3 2 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम इंटू मीटर, ये हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यू मिल गई। तो बच्चों, आइए हम लोग इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है 2QL। बच्चों, 2QL इसका फॉर्मूला होता है। ये जो 2L है वो बीच की डिस्टेंस है और ये जो Q है वो चार्ज है और इसकी यूनिट हमारे पास होती है Q की कूलाम और L की मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसकी डायमेंशन बच्चों देखी जाए तो डायमेंशन होती है LAT, ये इसकी विमा है, डायमेंशन है और ये एक सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की निगेटिव टू पॉजिटिव। बच्चों, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आपको इसका फॉर्मूला क्लियर पता है, P बराबर 2QL, इसकी यूनिट है कूलाम इंटू मीटर, डायमेंशन है LAT और इसकी डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव। बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल होते हैं इसके SCL, KCL,
NaCl। बच्चों ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं। कैसे एग्जाम्पल हैं, आइए हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं। जैसे हम ये जान लें कि हमारे पास एक टैंक ले लें और इस टैंक में एक प्लेट लगा लें, ये प्लेट है पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट ले लें, ये प्लेट है निगेटिव। बच्चों हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और इनके बीच में अगर हमने NaCl भर लिया, ये हमारे पास NaCl है। तो जब हम इसका वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूटेगा। बच्चों जब NaCl से Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया तो Na किस नेचर का है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जाकर इस निगेटिव प्लेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पर Na प्लस का होगा, और ये क्लोरीन जो निगेटिव का है वो दौड़ता हुआ जाएगा, वो इस प्लस प्लेट की ओर आ जाएगा। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमने NaCl में से Na को अलग और Cl को अलग कर लिया, दोनों एक यहाँ प्लस का है तो एक ही यहाँ माइनस का है, लेकिन दोनों के नेचर भी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है। बच्चों इसी तरह हम HCl को ब्रेक कर सकते हैं, KCl को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कहने का हमारे तात्पर्य यह है कि अगर हम KCl है इसको ब्रेक करेंगे तो K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। हमने देखिए प्लस को अलग और माइनस को अलग, यहाँ एक ही प्लस है तो यहाँ एक ही माइनस है, और दोनों को हमने कुछ दूरी पर कर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की या इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन या निकाय है। बच्चों H2SO4 को अगर हम ब्रेक करें तो H प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। बच्चों यहाँ दो माइनस है और यहाँ एक प्लस है। बताइए यहाँ पे नेचर तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड इसका 2 है और यहाँ प्लस का 1 है। जब पलड़े ही बराबर नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं हुआ। इस तरह से HCl, NaCl, KCl ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है के एग्जाम्पल है, लेकिन H2SO4 इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल नहीं है। बच्चों न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको सीधा सा मतलब है, दो अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है तो वो चार्ज उठा लो और बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लो, मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में देके 2 देखिए बच्चों हम बताते हैं, 2 लिखा, Q की वैल्यू 3 है तो आपने 3 लिखा और 10 की पावर -6, और L की डिस्टेंस को अगर आपने 2 मान लिया तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इंटू 10 की पावर -6 ये आंसर आएगा, जो कि गलत है। बच्चों ये 2L जो होता है वो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस, 2L की जगह बीच की डिस्टेंस ही लिख देते हैं। देखिए 2L की जगह डिस्टेंस लिख दी और ये Q की वैल्यू उठा के लिख दी, और आंसर हमको 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इंटू मीटर मिल गया। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, यूनिट और इसकी कैसी डायरेक्शन होती है ये। बच्चों अब हम लोग सीखते हैं अपने नए और धमाकेदार टॉपिक को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी अच्छी स्थिति में। तो बच्चों ये सीखने के लिए ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसको सीखने में हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिर इसको डेरिवेट कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए हमें ये पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, ये A पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सिस अगर पहचानना है कि कौन हमारे पास एक्सिस पे है कौन नहीं है, तो अगर हम ये डायपोल ले लें अगर, तो देखिए इस डायपोल को बच्चों अगर हम कहें बीच से चीर दीजिए तो चीरने की जगह यही तो होगी ना बच्चों, तो ये जो लाइन गई वो इस डायपोल की एक्सिस है, ठीक। अच्छा अगर हम कहें इसी डायपोल को हम काट दें बीच से, तो काटा तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे ही तो आरी चला के काटा जाएगा, तो ये जो है वो है ब्रोडॉन निरक्षीय स्थिति, और जहां से बीच से चीर सकते हैं वो है अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजिशन, ये है ब्रोडॉन पोजिशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल की ये जो पॉइंट हमने लिया वो इस डायपोल को चीरोगे तो ऐसे ही तो चीरा जाएगा ना, तो ये जो लाइन है वो इस डायपोल की एक्सिस है, तो हमने इसी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता लगाना है। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। देखिए हमें ये पता है कि अगर इस प्लस के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो प्लस यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वो पता कर लें, माइनस जो है वो यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वो पता कर लें, और दोनों को हम जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि इस पूरे डायपोल ने द्विध्रुव ने यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। तो बच्चों सबसे पहले ये पता कर लें कि प्लस जो है वो आखिर ए से कितना डिस्टेंस पर है, तो बताइए आर एल और यहां से आर, तो आर प्लस एल डिस्टेंस हो गई हमारी प्लस क्यू से, और अगर हम माइनस क्यू से देखें तो वही डिस्टेंस, देखिए आर यहां से है उसमें से एल अगर हटा देंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एल ही मिलेगी। बच्चों प्लस के कारण अगर हम यहां पता करें तो आप जानते हैं प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक रेज बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, तो प्लस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी जिससे हम E1 लिख लें, और माइनस हर इलेक्ट्रिक रेज को अपने अंदर की ओर अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की ओर होगी। बच्चों डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्शन ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको डेरिवेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों अब हमने अपने पूरे फिगर को अच्छे से बना लिया है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, तो देखिए इससे दूर, प्लस से दूर जाता हुआ तीर E बनाया,
और माइनस के कारण इन्वर्ट होती है तो माइनस की ओर तीर बनाया। अब हम शुरू करते हैं। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हम प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन यहां से दूरी क्या है बच्चों, डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बनी फर्स्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर हम माइनस क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा करेगा वो पता करें तो हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब हम 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को ऐड कर दें, लेकिन ऐड होगा नहीं क्योंकि हम यहां रिजल्ट अगर निकालना चाहते हैं तो एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को आपस में माइनस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन दोनों E1 भी उधर होते, एक ही डायरेक्शन में दोनों होते तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए जोड़ देते, लेकिन यहां पर एक E1 की डायरेक्शन उधर है और E2 की डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम रिजल्टेंट निकालते समय हम E2 से E1 को माइनस करेंगे बच्चों। तो E2 की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0। अच्छा, यहां पर अगर हम वेक्टर साइन लगा देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। बच्चों E2 की वैल्यू हम लिखें तो Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसीलिए हम 1/4πε0 Q को अगर कॉमन ले लें तो अंदर आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें हमें आगे सॉल्व जब करेंगे तो 1/4πε0 एलसीएम लेते हैं तो ये इधर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और वो R माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें एक जोड़ी गई हैं और एक घटाई गई हैं। बच्चों अब हम 1/4πε0 Q और देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम एक बार इन दोनों को एक ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं और एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास क्या बना, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर आर कैंसिल हो गया, यहां एल कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारे पास ई बराबर आया 1/4πε0 Q। देखिए आर 2r यहां पे और एल 2l यहां पे, तो 2r और 2l का मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 2 × 2rl। बच्चों 4rl भी लिख सकते हैं लेकिन हमने ब्रेक करके लिखा है। देखिए 2r 2r और एल 2r, तो 2l यहां 2r यहां 2l यहां, तो हो गया टोटल 4rl और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पर Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस इतनी छोटी होती है कि हम लोग L को लेफ्ट कर देते हैं। आर स्क्वायर वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर लेफ्ट करने पर छोड़ देते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q और हमारे पास आएगा 2 × 2rl अपॉन, ये जब छूट गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 4, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ और E इज इक्वल टू 1/4πε0। देखिए बच्चों 2QL, देखिए 2QL यहां देखिए 2QL, ये 2QL मिलके क्या बनता है, P बनता है। बच्चों देखिए 2QL मिलके क्या बना, P बना 2QL। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 2QL ये मिलके क्या बना, P बना, लेकिन एक 2 तो बचेगा ना, वो आगे लिखेंगे और नीचे RQ। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया एंड-ऑन पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति में। बच्चों ये फॉर्मूला है अक्षीय स्थिति का। अगर कोई पूछे डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं एंड ऑन पोजीशन में कि हमारे पास बताइए E1 और E2 में दोनों में से कौन बड़ा है। E2 हमारा बड़ा है और E1 छोटा है। उसका रीजन ये है, देखिए इतनी चीज दोनों फॉर्मूले में कांस्टेंट है, लेकिन E और R प्लस एल, E2 R माइनस एल इन्वर्सनली है ना, तो कुल मिला के यहाँ पर R माइनस एल मतलब घटाया जा रहा है, तो E2 बढ़ेगा और यहाँ पे R में कुछ ऐड हो रहा है L, तो ये E1 घटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं E2 बड़ा है और E1 छोटा है। तो दोनों तीर में जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन से हम अपना काम करेंगे। तो E2 की डायरेक्शन देखिए ऐसे जा रही है, इधर से माइनस से प्लस की ओर, देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रही है, तो हम कहेंगे जो बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगी इंडॉन, मतलब अक्षीय स्थिति में। तो बच्चों आज का ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम लोग मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।